हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्लासरूम मैनिया। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं की कविता भोर और बरखा। यह कविता मीराबाई द्वारा लिखी गई है। जैसा कि हम जानते हैं, मीराबाई कृष्ण की एक बहुत बड़ी भक्त थी। इस कविता में उन्होंने दो दृश्यों का वर्णन किया है। पहला है भोर अर्थात प्रातःकाल का समय। इसमें उन्होंने किस तरह यशोदा मैया अपने पुत्र कृष्ण को जगा रही है उसका सुंदर रूप से वर्णन किया है। चलिए देखते हैं मीराबाई ने किस तरह भोर का वर्णन किया है। जागो वंशी वारे ललना जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है घर घर खुले किवारे, गोपी दही मत्थत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है सुरनर ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल जय जय सबद उचारे, माखन रोटी हाथ महलीनी गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे। इन पंक्तियों में मीराबाई ने गोकुल में प्रातःकाल का वर्णन किया है। यहाँ माता यशोदा अपने लाल को, अपने पुत्र को जगाने का प्रयास करती है। यशोदा मैया कहती हैं, जागो वंशी वारे ललना जागो मोरे प्यारे। यहाँ वह अपने पुत्र को लल्ला कह के बुलाती है और कहती है, जागो मेरे वंशी वारे लल्ला। कृष्ण वंशी बजाते हैं, इसलिए उन्हें वंशी वारे कहा गया है। आगे यशोदा कहती हैं, जागो मेरे प्यारे बेटे, रजनी बीती भोर भयो है घर घर खुले किवारे। अर्थात माता कहती है, रात बीत गई है और सुबह हो गई है और घर घर में सबके दरवाजे खुल गए हैं। गोपियाँ दही मत्थत सुनियत कंगना के झनकारे। यशोदा कह रही है, जागो कृष्ण, देखो गोपियाँ दही का मत्थन कर रही हैं। दही मथने से माखन मिलता है। तो वह कह रही है, गोपियाँ दही मथ रही हैं और इससे उनके हाथों के कंगन या चूड़ियों के झनकार अर्थात खनकने की आवाज़ आ रही है। आगे वह कहती है, उठो लाल जी भोर भयो है सुर नर ठाड़े द्वारे। वे कहती हैं, उठो मेरे लाल, सुबह हो गई है और तुम्हारे दर्शन के लिए सभी लोग सुर नर, सुर मतलब देवता और नर मतलब मनुष्य, सभी तुम्हारे दर्शन के लिए द्वार पर खड़े हैं। आगे वह कहती हैं, तुम्हारे जो दोस्त हैं, मित्र हैं, अन्य ग्वाल बाल हैं जिनके साथ तुम रोज गाय चराने जाते हो, वे भी द्वार पर आ चुके हैं और कोलाहल अर्थात शोर मचा रहे हैं। शोर मचाते हुए तुम्हें पुकार रहे हैं और तुम्हारी जय जयकार भी कर रहे हैं। आगे लिखा है, माखन रोटी हाथ महलीनी गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे। अर्थात मीरा कहती है, माखन रोटी हाथ में लेकर गायों की रक्षा करने वाले मेरे गिरधर नागर, आप अपने शरण में आए लोगों का उद्धार करते ही उनका कल्याण करते हो। यहाँ कृष्ण को गिरधर कहकर संबोधित किया गया है। गिरधर अर्थात गिरी यानी पर्वत को धारण करने वाला। कृष्ण ने वर्षा से गोकुल वासियों की रक्षा करने के लिए पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया, जिसके चलते सब गोकुलवासी पर्वत के नीचे आ गए एवं सुरक्षित रहे। इसलिए कृष्ण को गिरधर कहा गया है। अब हम इन पंक्तियों में कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। रजनी अर्थात रात, इंग्लिश में नाइट। भोर अर्थात प्रातःकाल, इंग्लिश में डॉन। किवारे अर्थात दरवाजे, इंग्लिश में डोर्स। मत्थत अर्थात मथना या बिलोना, इंग्लिश में चर्न। सुर अर्थात देवता, इंग्लिश में गॉड। नर अर्थात मनुष्य, इंग्लिश में ह्यूमन। ठाड़े अर्थात खड़े, इंग्लिश में स्टैंडिंग। कोलाहल अर्थात शोर, इंग्लिश में नॉइज। तारे अर्थात उद्धार करना, इंग्लिश में रेस्क्यू। आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में इस कविता के दूसरे भाग के साथ, जहाँ मीराबाई ने बरखा का वर्णन किया है।